फिल्म की शुरुआत में हम एक बार फिर पेंडोरा के जंगलों को देखते हैं, जहां हम लोआक को उसके भाई नेटेयम के साथ इलाके में अपने इकरान पर सवारी का आनंद लेते हुए पाते हैं। जब वे दोनों नीचे आए तो नेतेयम समझ गया था कि यह क्या है और उसने पूछा कि उसकी मौत कैसे हुई। लोआक तब बताता है कि वे स्पाइडर को बचाने गए थे जब नेतेयम को गोली लगी और वह मारा गया। नेतेयम जवाब में कहता है कि उन्होंने अपने भाई को बचाकर सही किया और इसके बारे में पछतावा करने की कोई जरूरत नहीं है। वह लोआक से कहता है कि इसे ज्यादा गंभीरता से न ले। लोआक इस समय भावुक हो जाता है क्योंकि वह वास्तव में पानी के नीचे स्थित स्पिरिट ट्री से जुड़कर यह अनुभव कर रहा था और उसका अब भी मानना था कि नेतेयम की मौत आरडीए की वजह से हुई थी। स्पाइडर यह सब ऊपर से देख रहा था, जो कि एक ऊंची जगह पर उनके पवित्र पेड़ के पास था, जहां गुरुत्वाकर्षण अलग तरह से काम करता था। फिर स्पाइडर कीरी के पास बैठ गया और उसने अपनी इच्छा जताई कि वह भी नावी लोगों की तरह अपने बालों का इस्तेमाल करके स्पिरिट ट्री के जरिए अपने भाई से जुड़ना चाहता है। हालांकि पिछली बार जब कीरी पेड़ से जुड़ी थी तो वह बेहोश हो गई थी। यही वजह है कि अब वह उससे कभी नहीं जुड़ती थी। इस बीच नेतेरी अभी भी अपने बेटे की मौत के गम में बुरी तरह डूबी हुई थी। इस दौरान जेक अपने बेटे लुआक और रेयाक के साथ पिछले भाग के डूबे हुए जहाज से हथियार इकट्ठा कर रहा था। चूंकि वह जानता था कि इंसान किसी भी समय वापस आ सकते हैं, इसलिए वह हथियारों को कबीले में वापस ले आया, जिससे रोनल और तोनोवारी खुश नहीं थे। जेक समझाता है कि अगर इंसान वापस आते हैं इन हथियारों से उनसे लड़ सकते हैं। तोनोवारी जवाब देता है कि यह नावी तरीका नहीं है और जेक अपनी तोरुक मकतोक क्षमताओं से उन्हें हरा सकता है। जेक जवाब देता है कि वह अब कभी तोरुक की सवारी नहीं करेगा और यह उसका घर है जहां वह अपने परिवार और कबीले की रक्षा के लिए सब कुछ कर रहा है, क्योंकि वे केवल अपने तीरों से इंसानों को नहीं हरा पाएंगे। दूसरी तरफ कैप्टन सैम अभी भी जिंदा था, हालांकि उसने अपना एक हाथ खो दिया था। वापस इंसानी बेस पर हम डैनी और माइल्स को देखते हैं, जो अभी भी जेक और उसके परिवार की तलाश कर रहे थे। माइल्स एक और मौका चाहता था। डैनी उसे याद दिलाती है कि उसने उसे एक मौका और एक बड़ा जहाज दिया था, लेकिन उसने उन सभी को डुबो दिया। माइल्स जवाब देता है कि इन लोगों को मारना आसान नहीं है, लेकिन वह कोशिश करता रहेगा। इस बीच जेक ने नेतेरी को मिसाइलों से बने तीर दिए थे और उससे अपने पिता के धनुष का फिर से इस्तेमाल करने को कहा था। नेतेरी रोनन से नाराज थी क्योंकि वह हमेशा उसके पति के खिलाफ रहती थी, और हालांकि जेक उनकी चिंताओं को समझता था, उसे लगा कि वह असली खतरे को नहीं समझ पा रहे हैं। नेतेरी अभी भी नेतेयम को खोने के गम से उबर नहीं पा रही थी और जेक ने उसे सांत्वना दी। दूसरी तरफ लोआक और उसके सभी भाई बहन पयाकन के साथ समय का आनंद ले रहे थे। स्पाइडर उनके साथ रहना सीख गया था और लोआक ने पयाकन का साथ कभी न छोड़ने का वादा किया था। 2 दिन बाद जब जेक का परिवार सो रहा था, स्पाइडर तड़पने लगा क्योंकि उसके मास्क की ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। सभी ने ध्यान दिया और उसका मास्क बदल दिया। इसके बाद स्पाइडर होश में आ गया, हालांकि उसके साथ अक्सर ऐसा होता रहता था। सभी ने स्पाइडर को अपना बेहतर ख्याल रखने के लिए कहा, हालांकि नेतेरी अब भी स्पाइडर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उनके कबीले में स्काई पीपल कबीला आया, जो हवा में बड़े जीवों के सहारे रहता था, जिनके साथ गुब्बारे जैसे पैराशूट बंधे होते थे। वे व्यापार के लिए दुनिया भर में यात्रा करते थे और अलग अलग कबीलों से मिलते थे। उन्होंने वाटर कबीले के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। जेक ने स्काई कबीले के लीडर पेलेक के साथ स्पाइडर को लेकर एक सौदा किया। जेक ने फिर अपने परिवार को बताया कि वह स्पाइडर को स्काई कबीले के साथ वापस उनके फॉरेस्ट कबीले भेज रहा है, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन मास्क खत्म हो रहे थे और स्पाइडर को रखना खतरनाक हो सकता था। वाटर कबीले के पास एक तरह से व्यापार के लिए अब कबीले में भागना पड़ेगा। स्पाइडर सहित सभी बच्चे इस फैसले से दुखी थे और कीरी ने नेतेरी को दोषी ठहराया, क्योंकि वह स्पाइडर और सभी इंसानों से नफरत करती थी और अब भी स्पाइडर को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानती थी। बच्चे नाराज रहे। जेक ने फिर स्पाइडर को अपने परिवार के साथ फॉरेस्ट कबीले ले जाने का फैसला किया, ताकि वह अपनी सास मौत से भी मिल सके। बच्चे आखिरकार मान गए। थोड़ी देर बाद सभी पेलेक के साथ स्काई पैराशूट पर सवार हो गए और अपने कबीले तक पहुंचने के लिए वन क्षेत्र की ओर अपनी लंबी यात्रा शुरू कर दी। माइल्स को उनकी हरकतों का पता चल गया और उसने स्काई कबीले के पैराशूट के अंदर स्पाइडर को देख लिया। माइल्स अपने बेटे को देखकर खुश था। स्काई कबीला आगे बढ़ता रहा। तभी फायर कबीले के लुटेरों की लीडर वरंग अपनी नावी सेना के साथ सब कुछ लूटने के लिए आई। उन्होंने जहाजों को नष्ट करना शुरू कर दिया। नेत्री और जेक उनसे लड़ने के लिए ऊपर आए और जवाबी कार्रवाई में अपनी बंदूकों का इस्तेमाल किया। जब वरंग ने जेक को बंदूकों के साथ देखा तो उसने पैराशूट पर एक बड़ा धमाका किया,
जिससे उसमें आग लग गई और जेक को नीचे कूदकर लटकना पड़ा। वरंग ने फिर नेत्री को एक तीर से घायल कर दिया और उसका इकरान उसे दूर ले गया। इस बीच सभी बच्चे कीरी के इकरान पर नीचे उतरने लगे क्योंकि पूरा स्काई कबीले का जहाज जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सभी बच्चे पास ही उतरे। स्पाइडर ने उन्हें बताया कि उसके मास्क अभी भी जहाज के अंदर है। वह और लोआक जहाज की ओर गए और देखा कि फायर कबीले के लोग स्काई कबीले के सदस्यों को लूट रहे थे। वरंग अपने बालों के जरिए दूसरों से जुड़ रही थी, उन्हें मारने से पहले मानसिक रूप से कमजोर कर रही थी। एक शिकारी ने उन्हें देख लिया और लोआक ने अपनों को बचाने के लिए गोली चलाई और उनके कुछ लोगों को मार डाला, फिर बच्चों के साथ भाग गया। वरंग आई और उसने अपने मरे हुए आदमियों को देखा और वह हथियार की मारक क्षमता से प्रभावित हुई, जिसकी वजह से उसने हथियारों के लिए लोआक के साथ बच्चों का पीछा किया। बच्चे तेजी से आगे बढ़े। तब तक जेक जहाज तक पहुंच गया था लेकिन बच्चों से संपर्क नहीं कर सका। माइल्स एक साथी के साथ वहां पहुंचा और जेक पर बंदूक तान दी और उसे बुरी तरह पीटा। जेक कहता है कि उसे लगा था कि उसने माइल्स को मार डाला है, जिस पर माइल्स जवाब देता है कि उसे मारना इतना आसान नहीं है और पूछता है कि उनकी मौजूदा हालत का जिम्मेदार कौन है। जेक ने फिर समझाया कि ये फायर कबीले के लुटेरे थे जिन्होंने लूटने की कोशिश में स्काई कबीले के जहाजों को नष्ट कर दिया था। उसने चेतावनी दी कि स्पाइडर की जान खतरे में हो सकती है क्योंकि उसका मास्क वहीं था और अगर माइल्स उसे बचाना चाहता है तो उसे जेक की मदद करनी होगी। माइल्स मान गया, मुख्य रूप से अपने बेटे की सुरक्षा के लिए। इस बीच लोआक और अन्य बच्चे आगे बढ़ रहे थे। स्पाइडर तड़पने लगा क्योंकि उसके मास्क में ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। लोआक उसे बचाने के लिए बेताबी से आगे भागना चाहता था। हालांकि कीरी के सामने रहस्यमय तरीके से मदर एवा से जुड़ा एक बीच न दिखाई दिया जिसने किसी तरह उसके साथ संपर्क स्थापित किया। कीरी ने फिर उन्हें स्पाइडर के शरीर को नीचे लिटाने का निर्देश दिया और उसने अपने बालों को पास के एक पेड़ से जोड़ दिया। उसे एवा से कुछ समझ मिलने लगी और इस अंतर्ज्ञान पर काम करते हुए कीरी ने बीच की सामग्री को उठाया और स्पाइडर को खिला दिया, यह कहते हुए कि उसे पक्का नहीं पता कि वह ऐसा क्यों कर रही है। आसपास के पेड़ तालमेल में काम करते हुए लग रहे थे, जो अपने जड़ों के नेटवर्क के माध्यम से स्पाइडर को मदर एवा से जोड़ रहे थे। तुक और लोआक इस अप्रत्याशित घटना को देखकर हैरान थे। उनके आसपास के प्राकृतिक तत्व स्पाइडर का मदर एवा से जुड़ाव आसान बनाते दिख रहे थे, जो उस इंसानी बच्चे और ग्रह की चेतना के बीच एक रहस्यमय पुल बना रहे थे। इस असाधारण दृश्य ने वहां मौजूद सभी को आश्चर्य में डाल दिया। स्पाइडर के शरीर के अंदर मदर एवा ने बदलाव शुरू कर दिए, जबकि कीरी ने स्पाइडर का मास्क हटा दिया। अगले आधे घंटे तक कीरी ने इस संपर्क को बनाए रखा जब तक कि स्पाइडर होश में नहीं आ गया। मदर एवा ने उसकी आंतरिक शारीरिक संरचना को मूल रूप से बदल दिया था और उसे एक ऐसे इंसान में बदल दिया जो अब पेंडोरा के वातावरण में सांस ले सकता था। हालांकि पेंडोरा की हवा में सांस लेने का यह उपहार जल्द ही एक वरदान और संभावित श्राप दोनों के रूप में सामने आएगा। यह बदलाव अवतार 3 का मुख्य प्लॉट पॉइंट है। बच्चे शुरू में स्पाइडर को ठीक होते देख बहुत खुश हुए, लेकिन उनका जश्न तब रुक गया जब फायर कबीले के योद्धा आ गए और उन सभी को पकड़ लिया। वरंग खास तौर पर स्पाइडर को देखकर हैरान थी क्योंकि उसने पहले कभी किसी इंसान को पेंडोरा की हवा में स्वाभाविक रूप से सांस लेते नहीं देखा था। जब कीरी ने समझाया कि यह मदर एवा का किया धरा है तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। वरंग, जो साफ तौर पर गुस्से में थी, ने स्पाइडर का गला रेतकर मदर एवा की सुरक्षा की परीक्षा लेने की धमकी दी। जब कीरी ने विरोध किया तो वरंग ने अपमानजनक तरीके से उनकी देवी की अहमियत पर सवाल उठाया। तनाव तब बढ़ गया जब जेक ने हमला बोल दिया और माइल्स वरंग को पकड़ने में कामयाब हो गया। घटनाओं के एक अभूतपूर्व मोड़ में वरंग ने माइल्स को कमजोर करने के लिए उसके साथ न्यूरल कनेक्शन बनाने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात है कि माइल्स उस कनेक्शन से आजाद होने में सफल रहा, ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ था। वरंग माइल्स के साहस और मानसिक मजबूती से स्पष्ट रूप से प्रभावित हुई और उसकी असाधारण मनोवैज्ञानिक ताकत को पहचाना। इस सहनशक्ति के प्रदर्शन ने उसे वरंग से थोड़ा सम्मान दिलाया, जिसने फिर दिलचस्प रूप से उससे बंदूकों के संचालन के बारे में पूछा, जिससे उस मानव योद्धा के प्रति उसके रवैये में अचानक बदलाव दिखाई दिया। माइल्स ने बंदूक चलाने की बारीकियों को समझाया और वरंग को हथियारों की ट्रेनिंग दी। उसने इस अनुभव का पूरा आनंद लिया और उसका पूरा कबीला भी उसके उत्साह में शामिल था। इस बीच नेत्री अपने इलाके में लौट आई थी, जहां उसके कबीले के सदस्यों ने उसकी देखभाल की और उसे इलाज के लिए नॉर्म और मैक्स के पास ले गए। इस दौरान जेक माइल्स और उसके परिवार के साथ बंधा रहा।
वहां उन्होंने वरंग की अनोखी रस्म देखी, जहां वह पहले सबको एक खास तरह का पेय पिलाती और फिर अपने लोगों को एक ट्रांस में लाने के लिए हाथ का एक खास निशान दिखाती। उसी समय कीरी ने अपने बालों का उपयोग आसपास के पेड़ों से जुड़ने के लिए किया और जंगल के साथ एक न्यूरल लिंक स्थापित किया। इस कनेक्शन के जरिए उसने शिकारी पेड़ों को तीर छोड़ने का आदेश दिया, जिससे गार्ड्स मारे गए। गार्ड्स के हटते ही वे खुद को छुड़ाने और कैद से भागने में कामयाब रहे। वरंग और उसके साथियों ने शक्ति का यह असाधारण प्रदर्शन देखा। दूसरी तरफ मोआट ने नेत्री का इलाज शुरू कर दिया था। जब नेत्री को होश आया तो उसकी तुरंत चिंता अपने परिवार की सुरक्षा के लिए थी। उसके लोगों ने बेचैनी से उसके प्रियजनों के ठिकाने के बारे में पूछा और उनकी सलामती के लिए उसकी चिंता साझा की। इस समय तक माइल्स और जेक बच्चों को एक सुरक्षित दूरी पर ले गए थे, जहां वे अंत में आराम करने के लिए रुके। माइल्स ने अपने बेटे के बारे में पूछा, जिस पर जेक ने आश्वस्त करते हुए जवाब दिया कि लड़का उनकी देखरेख में फल फूल रहा है और एक शानदार नौजवान बन गया है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह अब वातावरण में सांस लेने में सक्षम था। एक ऐसी घटना जिसे जेक ने उनकी दुनिया के रहस्यमय कामकाज से जोड़ा, एक ऐसी दुनिया जो जितनी समझने की कोशिश करते उतनी ही जटिल होती जाती थी। इस खबर ने माइल्स को अपने बेटे की सलामती को लेकर बहुत खुशी दी। सुबह तक नेत्री अपने कबीले के सदस्यों के साथ पहुंच गई थी। उन्होंने जेक और बच्चों को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि माइल्स चुपचाप वहां से निकल गया। जेक फिर नेत्री का हालचाल लेने गया, जो अभी भी अपनी चोटों से उबर रही थी। इस बीच नॉर्म सहित हर कोई स्पाइडर को बिना मास्क के देखकर चौंक गया। स्पाइडर खुद इस बदलाव से बेहद खुश लग रहा था। दूसरी तरफ पार्कर भी वापस आ गया था और माइल्स ने उन्हें स्पाइडर की स्थिति के बारे में जानकारी दी। डैनी अभी भी उन सभी को खत्म करने का इरादा रखती थी, लेकिन हर किसी का अपना अलग एजेंडा था। माइल्स का ध्यान स्पाइडर और जेक दोनों को पकड़ने पर था, जबकि पार्कर की दिलचस्पी केवल स्पाइडर में थी। इस दौरान नॉर्म ने स्पाइडर की जांच शुरू की और जेक को समझाया कि किसी तरह एवा ने स्पाइडर के शरीर में बदलाव किया है, जिससे वह स्थानीय वातावरण में सांस ले पा रहा है। जेक इस खुलासे से हैरान होकर पूछा कि क्या स्पाइडर को उसकी पुरानी अवस्था में वापस लाने की कोई संभावना है। मैक्स तब समझाता है कि स्पाइडर इस नई अवस्था में जीवित है और उसे वापस बदलने की कोई भी कोशिश जानलेवा साबित हो सकती है। फिर उन्होंने जेक को दिखाया कि स्पाइडर के बालों जैसी एक पूंछ विकसित हो रही थी, जो यह दर्शाता है कि वह इस मानव शरीर में एक नावी मानव हाइब्रिड में बदल रहा था। इस बीच कीरी ने खुद को बेहतर समझने के लिए ट्री ऑफ सोल्स के माध्यम से मदर एवा के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश की। इस जुड़ाव में उसने खुद को एक ऐसी जगह पाया जहां उसे मदर एवा पर गुस्सा आ रहा था। उसने स्पाइडर को बचाने के लिए एवा की मदद मांगी थी, लेकिन उसे सब कुछ खुद ही संभालना पड़ा। कीरी समझ नहीं पा रही थी कि वह ये चीजें कैसे कर पा रही है, और वह अपने सभी सवालों के जवाब चाहती थी, जो एक बार फिर अनुत्तरित रह गए, जिससे वह अपने परिवार की स्थिति को लेकर बहुत परेशान हो गई। जब कीरी ने उनके साथ सब कुछ साझा किया तो उसके परिवार ने आखिरकार सच्चाई बताने का फैसला किया। उन्होंने उसे ग्रेस के बारे में बताया, जिसके पास मानव और नावी दोनों शरीर थे और जो अपने मानव रूप में मर रही थी। ग्रेस को मदर एवा की मदद से उसके नावी शरीर में ट्रांसफर कर दिया था। हालांकि ग्रेस उस शरीर में जीवित तो रही, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक नहीं थी और रहस्यमय तरीके से उसका नावी शरीर बिना किसी पिता के गर्भवती हो गया। मोआट के अनुसार कीरी का जन्म मदर एवा के आशीर्वाद से हुआ था। कीरी को शुरू में राक्षस जैसा महसूस हुआ, लेकिन मोआट ने उसे भरोसा दिलाया और कहा कि वह उनकी मां का एक हिस्सा है। जब वे ग्रेस के शरीर को देख रहे थे, जेक ने कीरी को दिलासा दिया, याद रखना बेटी, मैं हमेशा तुम्हारा पिता रहूंगा। इससे कीरी को खुशी मिली। सभी ने उसे मदर एवा पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि वह इन चीजों को बेहतर समझना चाहती थी। हालांकि कीरी को मदर एवा पर भरोसा नहीं रहा और उसने फिर से किसी भी पेड़ से जुड़ने से इनकार कर दिया, इस डर से कि बार बार जुड़ना घातक साबित हो सकता है। इस बीच उन्होंने स्पाइडर पर कई प्रयोग करना जारी रखा। नेतिरी ने जेक को सुझाव दिया कि उन्हें स्पाइडर की जिंदगी खत्म कर देनी चाहिए, यह चेतावनी देते हुए कि अन्यथा लोग उस पर हमेशा प्रयोग करते रहेंगे। जेक ने कड़ाई से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि स्पाइडर उसका बेटा है और वह ऐसा कभी नहीं होने देगा। एक और घटनाक्रम में सैम और उसकी टीम ने कई तुलकुन का शिकार करना शुरू कर दिया था। 1 महीने बाद जब जेक अपने वॉटर कबीले में लौटा तो दोनों ने तुलकुन शिकार के बारे में जानकारी साझा की। उस रात जब तुलकुन परिवार कबीले में आया तो दोनों ने उनसे बात की। उन्होंने अभी भी पयाकन को अपने कबीले में वापस स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने दुश्मन के जहाजों पर हमला करना जारी रखा था, जबकि वह शांति बनाए रखने में विश्वास करते थे। पयाकन ने उनके फैसले को स्वीकार कर लिया, हमेशा के लिए उनके कबीले से दूर रहने का वादा किया और चला गया। इस स्थिति ने लोआक को नाराज कर दिया, क्योंकि कबीले ने पयाकन के नजरिए को पूरी तरह समझने से इनकार कर दिया था। जेक ने लोआक को एक तरफ ले जाकर समझाया
कि वह और पयाकन दोनों हमेशा मुसीबत खड़ी करते हैं, जिससे वह उनके कबीले की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। इससे लोआत को बहुत दुख हुआ और वह अपने पिता की बातों से परेशान होकर वहां से चला गया। कीरी और रेया उसे सांत्वना देने आई, यह दिखाते हुए कि उन्हें अभी भी लोआक पर भरोसा है। अगले दिन कीरी ने स्पाइडर को पानी के जीवों से जुड़कर तैरना सिखाया और उसने पानी के नीचे अपने समय का पूरा आनंद लिया। इस बीच माइल्स ने जंगल कबीले के सदस्यों को पकड़कर स्पाइडर की तलाश जारी रखी, यह महसूस करते हुए कि वह अकेले इंसानों के साथ जैक को नहीं हरा सकता। फिर वह अकेले फायर कबीले के पास गया, जहां उन्होंने उसे पकड़ लिया और वरंग के पास ले आए। वरंग माइल्स के साथ जुड़ना चाहती थी, लेकिन उसने धमकी दी कि अगर उसने कोशिश की तो वह उसे अपने तैनात स्नाइपर से मरवा देगा। माइल्स की विशिष्टता और क्षमता से प्रभावित होकर वरंग उसे अपने कमरे में ले गई और उसे धूम्रपान करने के लिए एक विशेष पदार्थ दिया, जिससे बेहोशी जैसी स्थिति पैदा हो गई। उसका परीक्षण करते हुए वरंग ने अपनी कहानी साझा की और समझाया कि कैसे आग दुनिया का सबसे शक्तिशाली तत्व है। उसने बताया कि जब अन्य नावी कबीले उसके लोगों को मार रहे थे तो उसने मदर एवा से मदद मांगी, लेकिन मना कर दिया गया। इसने उसे आग की शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया, जिसे वह अपनी दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत मानती थी। उसका दावा था कि यह शक्ति उसे उन लोगों को आसानी से कुचलने की अनुमति देती है जो एवा पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वह उन सभी से अलग थी। उसने फिर माइल्स से वहां आने का उसका मकसद बताने को कहा। माइल्स तब बताता है कि वह उन दोनों के लिए आया है और स्थानीय लोगों पर एक साथ शासन करने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है। वह समझाता है कि वह जानता है कि वह अपनी आंतरिक आग को पूरी दुनिया में फैलाना चाहती है और वह उसे बंदूकें और विभिन्न संसाधन प्रदान कर सकता है ताकि उसे हर पेंडोरन जनजाति को खुद से जोड़ने में मदद मिले। इसके बाद माइल्स ने उन्हें कई हथियार दिए, जिनमें आंखों से शूट करने वाली बंदूकें और हजारों रोबोट शामिल थे, और अब वे एक साथ मिल गए थे। इस दौरान माइल्स और वरंग करीब आए, यहां तक कि रातों में भी। इस बीच जल जनजाति में एक त्योहार चल रहा था, जहां हर कोई अपने पूर्वजों के साथ संवाद कर रहा था। इस दौरान लोआक विशेष रूप से परेशान दिखाई दिया। रेया उसके पास आई और उसे बताया कि उसके तुलकुन भाई ने खुलासा किया है कि पयाकन दक्षिण की ओर गया है। लोआक फिर तुलकुन से बात करने के लिए चला गया। सुबह तक रेया ने अपने सभी भाइयों के साथ इस पर चर्चा की और वे सभी लोआक को बचाने के लिए निकल पड़े। जब उनके माता पिता को इस स्थिति का पता चला तो हर कोई उत्तेजित हो गया और उन्हें बचाने के लिए दृढ़ हो गया। इस दौरान स्पाइडर और कीरी जंगल में चीजें इकट्ठा कर रहे थे। वहां कीरी ने खुलासा किया कि वही थी जिसने स्पाइडर को बचाया था। उसने फिर स्पाइडर को किस किया और यह सीन फिल्म को स्पष्ट रूप से सौतेले भाई बहन वाली कैटेगरी की ओर ले जा रहा था। यह एहसास साफ हो गया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनका सामना अग्नि जनजाति के सदस्यों से हुआ। दोनों अलग हो गए और भाग गए, लेकिन जनजाति के सदस्य स्पाइडर को पकड़ने में कामयाब रहे। वरंग पहुंची, स्पाइडर के साथ जुड़ी और उसे बेहोश कर दिया। फिर वे उसे वहां से ले गए। कीरी ने जेक को इस घटनाक्रम के बारे में बताने के लिए दौड़ लगाई, यह खुलासा करते हुए कि इंसानों ने अब अग्नि जनजाति के साथ गठबंधन कर लिया है। वरंग और माइल्स अपनी सेनाओं के साथ आगे बढ़े और उन्होंने सभी घरों पर हमला करना शुरू कर दिया। जेक ने उनका सामना किया और बाकी सभी को छोड़ने के बदले खुद को पेश किया। माइल्स ने मांग की कि उन्हें जेक के साथ साथ नेतेरी भी चाहिए। पूरी जनजाति अपने लोगों के लिए लड़ने को तैयार खड़ी थी। माइल्स ने खून खराबे से बचने की इच्छा जताई। जेक ने तर्क दिया कि माइल्स को उसकी शर्तें मान लेनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अपनों के लिए कुछ भी करेंगे। माइल्स आखिरकार सहमत हो गया, एक पिंकी प्रॉमिस किया और वे जेक को अपने कैदी के रूप में लेकर चले गए। घटनाओं के इस मोड़ से नेतीरी फूट गई थी। थोड़ी देर बाद माइल्स, वरंग और सभी नावी को इंसानी बेस पर ले आया। इंसान तस्वीरें लेने में व्यस्त थे, जबकि नावी अपने परिवेश को देखकर हैरान लग रहे थे। डैनी जेक को देखने पहुंची और वरंग की मौजूदगी पर नाराजगी जताई। माइल्स ने उनकी सारी सफलता का श्रेय वरंग के प्रयासों को दिया। उन्होंने जेक को अपनी ट्रॉफी के रूप में प्रदर्शित किया, जिसमें माइल्स, डैनी और वरंग उनके हीरो के रूप में उभरे। बाद में इंसानों ने स्पाइडर पर व्यापक परीक्षण किए, यह समझने की कोशिश की कि वह सांस लेने में कैसे सक्षम था। इस बीच लोआक पानी के रास्ते आगे बढ़ रहा था जब उस पर शिकारी मछलियों ने हमला कर दिया। उनसे लड़ने की पूरी कोशिश करने के बावजूद मछलियां उसे खत्म करने ही वाली थीं कि एक तुलकुन दिखाई दिया और खतरनाक मछलियों को खा गया। लोआक को होश आया तो उसने पाया कि रेया ने उसे बचाया था और वे रेया के तुलकुन के साथ पयाकन की ओर जाने की योजना बना रहे थे। बेस पर वापस स्पाइडर गुस्से में था और माइल्स रॉस से मिलने पहुंचा। उस पल स्पाइडर उससे बात नहीं करना चाहता था। माइल्स फिर अपना ह्यूमन बैज वापस ले आया और वह स्पाइडर की तारीफ करने लगा, क्योंकि वह बहुत बहादुर था और अपनी माँ की तरह था, जो उसकी टीम की एक खूंखार महिला थी। अपनी माँ के बारे में सुनकर स्पाइडर इमोशनल हो गया
और इस बार उसने अपने पिता का बैज भी ले लिया, जिसका इस्तेमाल वह उस कमरे के पेच निकालने के लिए करने वाला था ताकि वहां से भाग सके। इस बीच लोआक पयाकन से मिला और वहां पयाकन ने खुलासा किया कि उसे अपना एक भाई मिल गया है जो बच गया था। वह तनौक नाम का एक तुलकुन था जो कई इंसानी हथियारों से ढका हुआ दिखाई दिया जिनसे वह घायल हुआ था। तब तक सैम ने तुलकुनों का एक बड़ा झुंड ढूंढ लिया था क्योंकि वे वाटर कबीले की पवित्र आत्मा के पास इकट्ठा हो रहे थे जहां वे अमृत पाने के लिए उन सभी को मारने की योजना बना रहे थे। फिर टॉम नाम के एक आदमी ने मना कर दिया और कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह प्रजाति पेंडोरा की सबसे दुर्लभ प्रजाति है और वहां उनके झुंड का शिकार करने से पूरी प्रजाति खत्म हो सकती है जो बेहद बुद्धिमान है और अपने खुद के गाने बनाकर एक दूसरे से संवाद कर सकती है। इसलिए हमें उन्हें बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। और फिर सैम और डैनी ने टॉम को वहां से भगा दिया। फिर हमने स्पाइडर को देखा जो उस कमरे से भाग निकला था। तब तक नेत्री आगे बढ़ी और बेस के बाहर नावी गार्ड्स को मार डाला और उनके डिवाइसेस के साथ बेस में घुस गई ताकि इंसानों को उसके खतरे के बारे में पता न चले। इस बीच माइल्स और वरंग एक साथ आराम कर रहे थे। तभी नेत्री आगे बढ़ी और अपने मिसाइल तीरों से विस्फोट करना शुरू कर दिया। फिर जेक ने भी वहां यह चीज देखी और टॉम ने एक बहुत बड़ी मशीन का इस्तेमाल किया और जेक को उसकी सेल से आजाद कर दिया। फिर वह उसके साथ भाग रहा था। टॉम ने उसे बताया कि ये लोग कल तुलकुन कबीले पर हमला करने वाले हैं और तुम्हें किसी तरह उन्हें बचाना होगा। यह बताने के बाद टॉम वहां से चला गया। फिर जेक दुश्मनों से घिर गया था, लेकिन स्पाइडर सबके सामने आ गया और कहा कि तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। फिर पार्कर ने उसे देखा और कहा कि स्पाइडर को मत मारना क्योंकि उस पर प्रयोग अभी बाकी है। नेत्री वहां पहुंच चुकी थी। फिर वह उन दोनों को वहां से बाहर ले गई और तीनों जंगल में काफी दूर आ गए थे। फिर जेक नेत्री को दूसरी तरफ ले आया और कहता है कि शायद तुम सही थी, हम स्पाइडर को नहीं बचा सकते क्योंकि इंसानों ने अब स्पाइडर को देख लिया है और वे उसे पकड़ लेंगे और उस पर तब तक प्रयोग करेंगे जब तक वे यह नहीं समझ लेते कि इंसान पेंडोरा पर सांस कैसे ले सकते हैं। अगर वे यह भी सीख गए तो इंसान यहां बसने के लिए आ जाएंगे और उसके बाद वे सबसे पहले नावी को खत्म करेंगे और इस ग्रह को वैसे ही नष्ट कर देंगे जैसे उन्होंने पृथ्वी को नष्ट किया था। इन सब चीजों को रोकने के लिए हमें स्पाइडर को मारना होगा। फिर नेत्री कहती है कि स्पाइडर ने तुम्हें बचाया था, लेकिन वहां जेक को लगा कि पेंडोरा को बचाने के लिए स्पाइडर की कुर्बानी देना सही है और जेक ने उसे चाकू से मारने का फैसला किया, लेकिन जेक ऐसा नहीं कर सका। तब नेत्री बहुत खुश हुई और उसने भी अब स्पाइडर को नेतेयम की जगह अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया था। फिर जेक कहता है कि हम हमेशा स्पाइडर की रक्षा करेंगे और फिर नेत्री इस बात पर सहमत हो गई। थोड़ी देर बाद जेक वहां से मक्तो बन गया और उसकी मदद से पेंडोरा को फिर से बचाने के लिए तैयार था। फिर वहां से वे सभी लोग अपने वाटर कबीले में आए और तोरुक मक्तो की वजह से वहां सभी लोग झुक रहे थे। फिर जेक ने सबको खड़ा किया और कहता है कि बहुत बड़ा खतरा आ रहा है क्योंकि तुलकुन भी हमारे साथ है और इसलिए हमें बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। फिर नावी के साथ सबने तोरुक मक्तो के नाम पर आसपास के सभी कबीलों को बुलाना शुरू कर दिया, जिसमें हजारों नावी मदद के लिए आ गए थे। लेकिन जेक जानता था कि यह भी काफी नहीं था, इसलिए जेक दोनों योद्धाओं के साथ आया और सभी तुलकुनों से मिला और वहां उन्होंने बताया कि इंसान अब उन्हें मारने आ रहे हैं और जेक को इंसानों को रोकने में उनकी मदद चाहिए। तब तुलकुनों ने शांत रहने का फैसला किया और लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन पयाकन के बच्चे भी वहां आ गए थे और फिर उसने उन्हें बताना शुरू किया कि इंसानों ने उसके साथ यह किया था और अगर इंसान जिंदा रहे तो वे बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। फिर सभी तुलकुन वहां से चले गए और फिर तोनोवारी ने कहा कि वे बाद में फैसला करेंगे कि क्या करना है। अगले दिन माइल्स आया और डैनी और सैन से मिला। वहां डैनी कहती है कि तुम जेक के पीछे पड़े हो, जिसकी वजह से तुम अब हमारे साथ नहीं आ सकते। फिर माइल्स कहता है कि अगर तुम्हें स्पाइडर चाहिए तो तुम्हें पहले जेक को पकड़ना होगा और फिर डैनी ने माइल्स को वहीं रुकने को कहा। थोड़ी देर बाद इंसान बहुत बड़े जहाजों के साथ आगे बढ़े और उस चुंबकीय जगह पर शिकार करने आ गए थे। फिर उन्होंने पानी के साथ साथ आसमान में भी अपने जहाज भेजने शुरू कर दिए जो आगे बढ़ रहे थे और वे तुलकुनों का शिकार करने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी बहुत बड़े तुलकुन मदद के लिए आ गए और उन्होंने इंसानों के बड़े जहाजों पर हमला करके उन्हें नष्ट करना शुरू कर दिया। फिर नावी हर जगह आसमान और पानी से आगे बढ़े और उन्होंने अपनी अपनी सेनाओं के साथ सभी इंसानों को मारना शुरू कर दिया, जिसमें इस लड़ाई में इंसान काफी कमजोर हो रहे थे। लेकिन तभी माइल्स अपनी फायर कबीले की सेना के साथ अचानक वहां आ गया और उनके पास हथियार भी थे, जिनके विस्फोटों की वजह से वे सभी नावी को तेजी से मारने लगे। फिर नावी काफी कमजोर होने लगे। यह देखकर जेक के बच्चे दुखी हो गए
और कीरी एवा की मदद करने के लिए वहां से पानी में कूद गई। फिर स्पाइडर भी उसके पीछे गया। फिर कीरी मदर एवा के पास मदद मांगने आई, जिसमें वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी। और फिर स्पाइडर भी आया और पहली बार स्पिरिट के गर्भ से जुड़ा और कीरी के साथ आगे बढ़ा। तुक भी वहां आ गई और तीनों मदर एवा से मदद मांगने जा रहे थे। तब हमें मदर एवा की पहली झलक भी मिली। बाहर जेक और उसकी पूरी टीम की हालत खराब हो गई थी और रोनल भी वहां काफी घायल थी। फिर नेतीरी ने उसे संभाला। वहां नेतीरी ने देखा कि रोनल मां बनने वाली थी। फिर नेतीरी ने उसकी मदद की और रोनल ने वहां एक लड़की को जन्म दिया। फिर रोनल ने उसका नाम प्रेल रखा और वह मर रही थी। फिर रोनल ने नेतीरी को प्रेल की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी। तब नेतीरी वहां मान गई और रोनल वहीं मारी गई। ठीक वही माइल्स और वरंग आ गए थे और उन्होंने नेतीरी को पकड़ लिया था और फिर क्वारिज भी उन्हें दूर से देख रहा था। दूसरी तरफ सैम अपनी सेना के साथ उन सभी तुलकुनों का शिकार करने के लिए उन्हें एक जगह इकट्ठा कर चुका था। वहां मदर एवा की वजह से कीरी और स्पाइडर के सामने पूरा गर्भ चमकने लगा। फिर वहां कुछ खास तरह के खूंखार जानवर आए जो मदर एवा और कीरी से जुड़े थे। फिर कीरी ने उनसे सभी इंसानों को खत्म करने के लिए कहा और वे जानवर तेजी से आगे बढ़े, जिसमें वे काफी तेज थे और सभी इंसानों को मारने और खाने लगे, जिसमें इंसानी जहाज भी नष्ट हो रहे थे। और सैम पानी में गिर गया। फिर तोरुक उसके पास आया और सैम को पकड़ लिया और वह सैम को पानी की गहराइयों में ले गया। दूसरी तरफ स्पाइडर माइल्स के पास आया और कहता है कि अगर तुम्हें मैं चाहिए तो तुम्हें नेतीरी को छोड़ना होगा। फिर माइल्स मान गया, लेकिन जेक भी वहां आ गया था और उन्होंने सबको मारना शुरू कर दिया। फिर वरंग नेतीरी को मारने गई, लेकिन वहां कीरी ने वरंग को खुद से जोड़ लिया और कीरी की शक्तियों की वजह से वरंग उसका कुछ नहीं कर पाई। फिर वरंग वहां से चली गई। दूसरी तरफ स्पाइडर की वजह से जेक और माइल्स चुंबकीय जगह पर चट्टानों के ऊपर जाने लगे और वहां दोनों लड़ रहे थे। फिर उनकी लड़ाई की वजह से स्पाइडर नीचे गिरने ही वाला था और तभी माइल्स कूदा और स्पाइडर को पकड़ लिया, जिसमें स्पाइडर के दोनों पिता उसे बचाना चाहते थे और इसी वजह से जेक ने स्पाइडर और माइल्स दोनों को ऊपर खींच लिया। वहां दोनों शांत थे, जिसमें वे दोनों बस स्पाइडर को लेकर चिंतित थे और केवल इसी बारे में बात करने लगे। लेकिन नेतीरी वहां पहले ही आ चुकी थी। फिर जेक ने उसे रोका, जिसमें नेतीरी ग्रेस का बदला लेने के लिए माइल्स को मारना चाहती थी। माइल्स भी यह जानता था और मरने के लिए नीचे आग में कूद गया। वो मरा या नहीं यह इस फिल्म में भी साफ नहीं दिखाया गया है। फिर जेक का पूरा परिवार अब बच गया था, इस वजह से वे खुश थे। कुछ दिनों बाद वो सभी लोग फिर से स्पिरिट ट्री से जुड़े और इस बार उन्होंने प्रेल को भी पेड़ से जोड़ा। फिर स्पाइडर भी पहली बार स्पिरिट वर्ल्ड से जुड़ा और जंगल कबीले के पवित्र पेड़ के पास आया। वहां वे सभी आत्माएं थी जो पिछली 3 फिल्मों में मर चुकी थीं और उन सभी ने अपनी दुनिया में स्पाइडर का स्वागत किया। फिर इस चीज को महसूस करके जेक और उसका परिवार बहुत खुश हुआ और यह पूरी दुनिया असल में पेंडोरा के अंदर काफी जुड़ी हुई थी। यह बताते हुए यह बेहतरीन फिल्म यहीं खत्म हो गई। तो आपको ये तीनों फिल्में कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि मैं इस फिल्म के बारे में आपसे बात करने के लिए बहुत उत्साहित हूं। ऐसी बेहतरीन फिल्में देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।